राधे राधे। आप सभी को एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। जैसे कि आपको पता है कि व्रत के साथ साथ कथा बहुत ही ज़रूरी होती है। बिना कथा के कोई भी व्रत हमारा अधूरा होता है। तो आज परिवर्तनी एकादशी की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आपको हर बार की तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, एक तो प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को आगे जरूर शेयर करिए। इस कथा का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। एकादशी के सारे व्रत अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी होते हैं। तो आज परिवर्तनी एकादशी की मैं आपको व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भादो माह की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का नाम क्या है तथा इसके करने से क्या विधि है, तो उसको वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मावतार, अब मैं आपके सामने भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी अथवा वामन एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। यह पापों का नाश करने वाली एकादशी में स्वर्ग प्राप्त करने वाली वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य अपनी गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य जयंती एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं वे तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन शयन करने हेतु श्री विष्णु भगवान ने करवट बदली है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है, क्योंकि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं तथा किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बाधा था और क्या क्या लीलाएं की थी। चतुर्मास्य व्रत की कथा क्या है तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य को क्या कर्तव्य है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं अब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा का वर्णन करता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का मेरा भक्त था। दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि द्वार इंद्र के स्थान को ले लेने से इंद्रादि सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी होने लगे और उन्होंने भगवान के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन रूप अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण पर कैसे जीता, यह सब कथा विस्तार से सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, आप मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, जिससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। वामन जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार किया और 3 पग भूमि दान देने का संकल्प कर लिया था। तब मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर, भूवर लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ तथा सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़कर पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख लिया, जिसके कारण वह दानव पाताल लोक में चला गया। जब मैंने उसे अति विनीत दशा में देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे विकट ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर पर शेषनाग शैया पर शयन करती रहती है तथा दूसरी राजा बलि के पास रहती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा भगवान शयन करते हैं, तब करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकी नाथ विष्णु की पूजा की जाती है।
इसमें चावल, दही सहित और रुपए का दान किया जाता है। इस व्रत को रात्रि में सोया नहीं जाता, रात्रि में जागरण किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जो भी उसकी अगर मनोकामनाएं हैं वह मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अगर भूल चूक से जो भी अगर पाप हुए हैं वह पाप भी नष्ट हो जाते हैं इस व्रत को करने से। तो यह व्रत बहुत ही फलदायी है। राधे राधे।